अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे आईएमएफ की जानिब से जारी करदा परेशान कुन एदाद शुमार। जी हाँ, आईएमएफ ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बाद फिगर्स जारी किए कि अगले 3 सालों के दौरान पाकिस्तान ने दुनिया भर के $91.5 अरब वापस करने हैं। जी हाँ, $91.5 बिलियन हमने दुनिया के मुल्कों के बैंक्स के एजेंसीज के वापस करने हैं। अब ये पैसा कहां से आएगा, ये हर हुकूमत के लिए दर्द सर है। पाकिस्तानी तारीख में कभी इतनी बड़ी रकम हमने अदा नहीं की और आईएमएफ ने ये इदादो शुमार मौजूदा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बाद इत्तफाक करने के बाद जारी किए हैं। यानी कि हुकूमत इस बात पर मुत्तफिक है कि $91.5 अरब हमने अगले 3 सालों में अदा करने, रवां साल और इसके बाद जो 2 साल आ रहे हैं। अब इन कर्जों को अदा करने के लिए अगर हम मजीद कर्जे भी लेते हैं तो चौथे पांचवें साल फिर कर्जों का हजम उतना बढ़ जाएगा। तो एक ऐसा स्नोबॉल इफेक्ट है जो हर साल के साथ बढ़ता जा रहा है और किसी हुकूमत के पास, किसी इदारे के पास, किसी एजेंसी के पास इसका हल नहीं है। लेटेस्ट आईएमएफ मुआहदे के ऊपर हुकूमत ने तो बहुत बगलें बजाई कि $3 अरब का मुआहदा हुआ है। अब $3 अरब के मुआहदे के बाद अगला जो आईएमएफ का मुआहदा होगा वो बड़ी हद $12 अरब का हो जाएगा। मैक्सिमम आईएमएफ जाएगा तो $15 अरब का हो जाएगा। इससे ज्यादा का पाकिस्तान से नेगोशिएट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी इकोनॉमी जिस साइज की है, जितना हमने लोन लिया है उस हिसाब से ही हमें वो कर्ज देंगे। तो अगर हमें आईएमएफ $15 अरब 3 साल में दे दे और उसके अलावा हमने बकिया रकम अरेंज करनी है तकरीबन $80 अरब, $75 अरब, वो कहां से करेंगे? ये जिस दिन हम ढूंढ लाएं उस दिन हमें आपस में सियासत में लड़ाई करनी चाहिए। हालांकि उससे पहले हमें आराम से इस पे गौर करना चाहिए कितनी बड़ी रकम कहां से लाएंगे। अब ये फिगर्स हैं करंट मालियाती साल के, सन 2023-24, 24-25 और 25-26 के 3 फाइनेंशियल ईयर्स हैं। अब रवां साल पाकिस्तान को 6 से 7 अरब डॉलर्स का खसारा होने जा रहा है। एक तो वो डाल लीजिए, फिर हमने 21 से 23 अरब डॉलर्स दुनिया के वापस करने हैं। उसमें से आधी रकम तो चले चाइना का वापस करने, हमें रोल ओवर कर देगी या यूएई वगैरह, लेकिन बकिया जो $12 अरब है वो दुनिया हमसे लेगी, डंके की चोट पर लेगी। और जो हमने खसारा करना है 16-17 अरब डॉलर्स का, वो डाल लें तो $20 अरब का नेट खसारा, नेट पेमेंट हमें इस साल करनी होगी। फिर इस साल हमारी इंपोर्ट्स रहेंगी $64 अरब और एक्सपोर्ट्स बमुश्किल आईएमएफ के मुताबिक बहुत भी बड़ी तो $30 अरब 80 करोड़ होंगी। तो उस हिसाब से हम 2022 की एक्सपोर्ट से भी पीछे चले जाएंगे। बजाय हम हर साल $4-5 अरब आगे जाते, हम बैक गियर लगाने के बाद दोबारा उठेंगे और फिर उससे अगले साल जाके हमारी एक्सपोर्ट्स कुछ बढ़ेंगी। फिर इस साल पाकिस्तान की जो मैक्सिमम फॉरेन रिजर्व्स हैं, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, वो $11 अरब हो जाएंगे, जबकि पिछले साल अप्रैल के महीने में पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स $16 अरब थे। आप फिगर्स देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। तो हमने कैसा तरक्की माकूस का सफर किया कि हम $16 अरब से अब $9 अरब पे आ गए, जिसमें बड़ा हिस्सा प्राइवेट लोगों का है और कम हिस्सा जो है वो लोगों का, यानी कि कम हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है। ये तो हो गया करंट साल। अगला साल देखिए, सन 2024-25 का मालियाती साल, उसमें हमें दुनिया के $30 अरब 60 करोड़ वापस करने हैं और उस साल हमारा खसारा होगा $6.25 से $7 अरब तजारती खसारा, और हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वह मुश्किल बढ़ के $12.5 अरब हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा साल आएगा 2025-26 का। इस साल हमने दुनिया के $32.5 अरब वापस करने हैं। इस साल भी खसारा $7 अरब के आसपास रहेगा और हमारे फॉरेन रिजर्व्स $13 अरब 80 करोड़ के इर्द गिर्द होंगे। उन हालात में हम दीगर पैसे कहां से अरेंज करेंगे, मेरी समझ से तो बाहर है। मुल्क के तमाम बड़े इकोनॉमिस्ट इस मामले में खामोश हैं, परेशान हैं
कितने पैसे पाकिस्तान कहां से लाएगा। एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ नहीं रही, रेमिटेंसीज हमारी कम हो रही है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में करने को तैयार ही कोई नहीं है। ये 3 सोर्सेज होते हैं किसी भी मुल्क के पास पैसे, डॉलर के रिजर्व्स बढ़ाने के, और हम तीनों फील्ड्स में नीचे जा रहे हैं। इसमें एक सिल्वर लाइनिंग हो सकती है कि हमारे इदारे समझें और इमरान खान के साथ को निगोशिएट करें, तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के जरिए 2 मद्दों में तो पैसा आ सकता है। एक, उनसे रेमिटेंसेस की मद में हम पैसा मंगवा सकते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी हर साल 50 अरब डॉलर्स पाकिस्तान भिजवाता है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल आता है, लेकिन 40% हिस्सा ऐसा भी है जो कि इलीगल मीन्स से आता है। इस साल के दादोशुमार तकरीबन पाकिस्तान में 27 अरब डॉलर्स बैंकों के जरिए आएंगे, जबकि 23 अरब डॉलर्स हुंडी हवाला के जरिए आएंगे। तो अगर हम उन ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉन्फिडेंस दे पाए, सहूलियत दे पाए, तो उस 23 अरब डॉलर्स में से हम हर साल 4-5 अरब डॉलर्स इजाफी ला पाएंगे, तो उससे हमें एक बहुत बड़ा कुशन मिलेगा। उसके बाद दूसरा सोर्स उन्हीं ओवरसीज पाकिस्तानियों से पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करवाना है, क्योंकि गोरा तो पाकिस्तान पे बहुत जल्द राजी नहीं होगा। ओवरसीज पाकिस्तानी एक ऐसी कम्युनिटी है जो दर्द दिल रखते हैं, पाकिस्तान से एफिलिएशन है उनकी, वो अगर यहाँ पर हालात साजगार हुए तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान भिजवा सकते हैं, हमारे अकाउंट में रख सकते हैं। मसलन जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए हुआ था, जो 2020 में शुरू हुआ और 2022 तक उसमें 4 अरब डॉलर्स आ गए थे, जबकि पिछले 1 साल के अंदर उसमें टोटल 6 अरब डॉलर्स आए और उसमें से 5 अरब डॉलर्स वापस चले गए हैं। अब बमुश्किल उस अकाउंट में 1 अरब डॉलर पड़ा हुआ है। हालांकि अगर पिछले साल हुकूमत तब्दील ना होती तो अब तक रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर ही जो 6 अरब डॉलर्स आए वो तो थे ही, उसने बढ़कर तकरीबन 8 अरब डॉलर्स का हो जाना था। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होता कि आपके पास ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसे पड़े हुए हैं, आप उस पर कुछ मुनाफा दे रहे हैं और उन पैसों के साथ कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है। अब IMF से हम 3 अरब डॉलर्स का एक मुआहदा तो कर बैठे हैं अगले 9 माह का, लेकिन इस दौरान हमने पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ानी है, बिजली महंगी करनी है और गैस की कीमतें भी हमने बढ़ानी है, और भी बहुत सारे न जाने कौन से वादे हमने सिर्फ 3 अरब डॉलर्स के लिए किए हैं। तो ये ओवरसीज पाकिस्तानी तो हमें हर साल 3 से 5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट बासानी दे सकते हैं, लेकिन फिर इन ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉन्फिडेंस कौन देगा, ये आप लोग बेहतर समझते हैं। हमारे इदारे, हमारी जो सियासी जमातें हैं, उनकी अक्सरियत में तो किसी में हिम्मत नहीं है कि इन ओवरसीज पाकिस्तानियों को इन्फ्लुएंस करे, यहाँ पर लाकर वो चीज़ की जा सके। मसाइल बहुत हैं, प्रॉब्लम्स इस कदर ज़्यादा है कि दिमाग बंद हो जाता है। मेरी तमाम अरबाब इख्तियार से अपील है कि खुदारा सियासत को बालाए ताक रखें, मुल्क में निगोसिएशन शुरू करें अक्रॉस द बोर्ड, खा PTI हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, अदलिया हो, और फिर उस निगोसिएशन के जरिए एक अच्छे साफ शफाफ इलेक्शंस करवाएं ताकि अगले 5 साल हम कुछ कर सकें। अगर खुदा न खास्ता साफ शफाफ इलेक्शंस ना हुए तो यकीन कीजिए इस मुल्क के मसाइल जितने मैंने बताए हैं इससे कई गुना बढ़ेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट्स पहले गिर रही हैं, हमने इंपोर्ट्स रोकने के चक्रों में एक्सपोर्ट्स का बेड़ा गर्क कर दिया है, रेमिटेंसेस कम हो रही हैं, मुल्क में फिर एक टसल रहेगी तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी। आज का एपिसोड इतना ही। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।